हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है 14 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स है। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम लोग वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी को लाइक नहीं किया तो इसको जल्दी से लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस चैनल को शेयर करें ताकि करंट से संबंधित वीडियो सभी को मिल सके। आज का दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, 13 दिसंबर को या 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण जो दिवस मनाया गया वो मनाया गया 14 दिसंबर को मनाया गया। इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 दिसंबर को। जबकि 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। वहीं 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। इसके बाद अब जो हमारी परीक्षा पर जो चर्चा है वो है दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस, जैसे कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया गया। वहीं 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया गया। इसके बाद 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया। भारत, अफगानिस्तान, फ्रांस या म्यांमार। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 जो सम्मानित किया गया वो किया गया अफगानिस्तान के एक एनजीओ को सम्मानित किया गया। इस प्रकार इसका आंसर हुआ अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान होगा। अब अगर देखा जाए जब अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया तो भारत ने अपने देश में के लोगों को, नागरिकों को वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया। इस प्रकार ऑपरेशन जो देवी शक्ति है वो अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चला गया। अब अगर देखा जाए हाल ही में अफगानिस्तान ने भारत में अपना दूत आवास क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसके बाद अगर देखा जाए जो अजय जडेजा हैं, अजय जडेजा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के क्या मेंटर हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 यानी कि कॉप जो 29 है का आयोजन कहाँ होगा 2024 में। जर्मनी में, भारत में, मिस्र में या अजरबैजान में। कॉप 29 का जो आयोजन होगा वो होगा अजरबैजान में होगा। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी अजरबैजान। अजरबैजान में कॉप 29 का आयोजन होगा। जबकि देखा जाए जर्मनी में कॉप पहले का आयोजन हुआ 1995 में। जबकि भारत में कॉप जो 8 है उसका आयोजन 2002 में होगा। जबकि मिस्र में कॉप जो 27 का आयोजन हुआ 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ। कॉप जो 3 हुआ वो 1997 में क्योटो में हुआ। और हाल ही में कॉप 28 जो हुआ वो दुबई में हुआ। दुबई कहाँ पर है, यूएई में। इसके बाद अब अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन वो है कि हाल ही में पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है। एलियूड किपचोगे, नोआ लायस, केल्विन किप्टम या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 जो मिला वो मिला नोआ लायल्स को मिला। नोआ लायल्स को जो मिला वो 1500 मीटर और 5000 मीटर दौड़ में मिला। वहीं अगर महिला एथलीट ऑफ द ईयर देखा जाए तो वो मिला कैफ किए गान को मिला। उन्हें 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ के लिए मिला। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। त्रिगवेली को, डेग हैमरशोल्ड को, वान की मून को या एंटोनियो गुटेरस को। हाल ही में वान की मून को और 3 अन्य लोगों को दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वान की मून। वान की मून जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम संयुक्त जो राष्ट्र संघ है उसके 8वें महासचिव थे जो दक्षिण कोरिया। इन्होंने लगातार 2 वर्ष का कार्यालय पूरा किया। इसके बाद अगर जो त्रिगवेली जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव थे जो जर्मनी के थे। वहीं डेग एमर जो सोल्ड हैं वो दूसरे महासचिव थे जो स्वीडन से हैं। वहीं अगर एंटोनियो गुटेरेस को देखा जाए तो वर्तमान महासचिव हैं जो कि पुर्तगाल से हैं और 90 महासचिव हैं। इन्हें भी दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। इसके बाद अब अगर परीक्षा पर जो चर्चा देखी जाए वो है कि जो दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड शुरू किया गया वो 2017 में यूएस द्वारा शुरू किया गया। इसका अन्य नाम है कूटनीति का ऑस्कर। इसका उद्देश्य है वैश्विक शांति और सुरक्षा है। इसके बाद आज का जो हमारा शुभ विचार है वो है कि मार्ग में बाधा आने से मार्ग को बदल लेना उचित है, किंतु उसके लिए लक्ष्य को बदल लेना बिल्कुल ही अनुचित है। यानी कि अगर मार्ग में बाधा आए तो मार्ग बदल लो, किंतु उसके लिए लक्ष्य बदलना बिल्कुल भी अनुचित है, क्योंकि हर लक्ष्य में कोई ना कोई बाधा तो आएंगी। तो मार्ग बदल सकते हो, कब तक लक्ष्य कब तक बदलोगे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कितने वर्षों के बाद माली में शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया। ऑप्शन है 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 25 वर्ष। 10 वर्ष के बाद माली में शांति मिशन को बंद कर दिया गया। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष है। अब अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ जो है यानी यूनाइटेड नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 24 अक्टूबर 1945 में। इसका जो मुख्यालय वो है न्यूयॉर्क में है। इसके वर्तमान 6 अंग कौन कौन से, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, विन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। महासभा,
सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, विन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय इसके 6 अंग हैं। इसके जो सदस्य देशों की जो संख्या वो है 193। 193 जो सदस्य था वो था दक्षिणी सूडान था। वर्तमान जो महासचिव हैं इसके एंथोनियो गुटेरस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। जो नवे महासचिव हैं इन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। इसके बाद और अगला क्वेश्चन देखा जाए कि हाल ही में किस देश ने इजिप्ट यानी कि मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया? जापान, फ्रांस, रूस या चीन ने? चीन ने इजिप्ट के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन होगा। अब अगर देखा जाए जैसे कि चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। इसकी जो मुद्रा है चीन की वो है रेन मिनवी है। वहीं वर्तमान इसके राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग है। इसके बाद और देखा जाए परीक्षा पर चर्चा चीन से संबंधित, चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया। वहीं चीन ने सीधा ओवन संयंत्र यानी कि दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया। कौन सा? सीधा ओवन संयंत्र। पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला की शुरुआत किसने की? चीन ने की। इसके बाद अब अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में सहार अमरतला तोगर या महोत्सव कहाँ मनाया गया? ऑप्शन है मेघालय में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा। सहार अमरतला तोगर या महोत्सव जो मनाया गया वो मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ पर द्विवार्षिक अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया? द्विवार्षिक जो अभ्यास है प्रस्थान, इसका आयोजन जो किया वो किया मुंबई में किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई होगा। अब अगर देखा जाए पिथौरागढ़ जो है वो है उत्तराखंड में। यहाँ पर जो शूरकरण अभ्यास हुआ भारत और नेपाल के मध्य हुआ। वहीं उमरोई जो मेघालय में, यहाँ पर जो अभ्यास हुआ वज्र प्रहार हुआ जो भारत और अमेरिका के मध्य हुआ। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में संसद पर हमले की 22वीं बरसी कब मनाएगी? ऑप्शन है 12 दिसंबर को, 13 दिसंबर को, 14 दिसंबर। हाल ही में 13 दिसंबर को संसद पर हमले की 22वीं बरसी मनाएगी। संसद में जो हमला हुआ था वो 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। इसलिए इसकी जो अभी 22वीं जो बरसी मनाएगी वो कब मनाएगी? 13 दिसंबर को मनाएगी। इसके बाद अब जो परीक्षा पर जो चर्चा है वो है क्विक रिवाइज है पिछली क्लास का। जैसे कि हाल ही में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया? 12 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में किस शिखर सम्मेलन में डॉक्टर अतुल शाह को गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड मिला? ये मिला कॉप 28 शिखर सम्मेलन मिला। इसके बाद हाल ही में कॉप 28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसने लॉन्च किया? भारत ने लॉन्च किया। वहीं हाल ही में नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? ट्रेविस हेड को। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने वियतनाम के साथ कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया? बिनबैक्स 23 किया। इसके बाद हाल ही में किस देश ने पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू की? चीन ने। इसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को कहाँ मंजूरी दी? चेन्नई में मंजूरी दी। इसके बाद अगला जो है वो है कि हाल ही में पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? डोनाल्ड टस्क चुने गए। हाल ही में 33वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया? पुष्पा भारती को चुना गया। हाल ही में राजस्थान का नया मुख्यमंत्री किसे घोषित किया? जमुनालाल शर्मा को घोषित किया गया। इसके बाद और दोस्तों आपको इस क्लास से संबंधित या स्टडी संबंधित कोई पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप ज्वाइन करें गुना आईसीएस एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों और आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी को लाइक नहीं किया तो उसको लाइक करें, शेयर नहीं किया तो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको सेंड करें। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय।